एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका कक्षा 11वीं का देखिए 3 जनवरी के दिन जो गणित का पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर आज के इस वीडियो में। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए मैंने पहले से ही टिक कर दिए ताकि आपका समय कम खर्च हो, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए यहाँ पे। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने पहले से ही उत्तर लिख दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी तरह से हमारी जोड़ी है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। अब अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं आपको, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 5वां प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर का है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न। तो देखिए किसी AP का 17वां उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है। और इसी तरह से हमारा 8वां प्रश्न है, द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो 2 नंबर का है। और इसी तरह से हमारा 9वां प्रश्न भी 2 नंबर का है। अब देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर का है। और इसी तरह से देखिए हमारा 11वां प्रश्न है, यहाँ पे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इन प्रश्नों का यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि ये 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं आपके। अब देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न। देखिए हमारा 12वां प्रश्न भी 2 नंबर का है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करनी 3 संख्याएं अपरिमेय हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं अभी आपके। अब देखिए इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है 16वां, ये भी 2 नंबर का है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो 18वां प्रश्न है, हमारा 18वां प्रश्न है, यहाँ पर 3 नंबर का है। तो देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो 3 नंबर का है। अब इसी तरह से देखिए हमारा 19वां प्रश्न भी 3 नंबर का है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए इन प्रश्नों को आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए हमारा 20वां प्रश्न है, यहाँ पे ये भी 3 नंबर का है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसी तरह से देखिए 21वां प्रश्न भी हमारा 4 नंबर का है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर का है। और इसी के अथवे में आपको विलोपन विधि दी गई है। जो प्रश्न आपको अच्छा लगे वो से आप सबसे पहले हल कीजिए। अब देखिए हमारा 22वां प्रश्न है, यहाँ पे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमेय 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यह हमारा 23वां प्रश्न भी 4 नंबर का है, तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और आपने इन सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके।